एक गुड न्यूज़ है, इस साल भी आईआईटी हैदराबाद विद गेट स्कोर भी एडमिशन देगा, विदाउट गेट स्कोर भी कुछ स्टूडेंट्स को एडमिशन देगा, जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू क्रैक करेंगे। समझने की कोशिश करिए, अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है, तो आपका रेगुलर जो प्रोसेस है सीओएपी के थ्रू एडमिशन होगा। पर इन केस अगर आपका गेट स्कोर अच्छा नहीं है, या फिर आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हो, या फिर आपने गेट एग्जाम लिखा ही नहीं था, फिर भी आप आईआईटी हैदराबाद के एमटेक सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में ट्राई कर सकते हैं। आपको एक रिटन टेस्ट के थ्रू जाना होगा, इंटरव्यू के थ्रू जाना होगा, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी को हमें देखना कैसे है। यहाँ पे आपको सिर्फ स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, फीस कंपैरेटिव टू एमटेक रेगुलर प्रोग्राम थोड़ा हाई होगा। पर समझने की कोशिश करिए, आपका करिकुलम, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली सेम। आप सेम बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करोगे एमटेक के करिकुलम में, प्लेसमेंट्स में भी। मैं एग्जांपल देता हूं मेरे एक स्टूडेंट का, जिसने लास्ट ईयर ही सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से एक्सेस इंस्ट्रूमेंटेशन का प्लेसमेंट क्रैक किया है दिसंबर में लास्ट ईयर के। उसका गेट स्कोर कितना था सर? सिर्फ 379। उतना भी ज्यादा वो ब्रिलियंट स्टूडेंट आप मत समझिए। उन्होंने एमटेक में जाके मेहनत किया, और वहां पे सेल्फ स्पॉन्सर कैटेगरी में एडमिशन लेके उन्होंने एक्सेस इंस्ट्रूमेंटेशन जैसा प्लेसमेंट क्रैक किया है। तो अगर आप गेट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किए हो, या फिर डिस्क्वालीफाई हो चुके हो, मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी को थोड़ा सीरियसली लोगे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे फीस कंपैरेटिवली हाई होगा, पर आप लोन ट्राई कर सकते हैं। आपको एजुकेशन लोन आसानी से मिल सकता है ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट के लिए। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लेके आता हूँ कुछ एमटेक प्रोग्राम्स हैं, जैसे एआई 2019 में शुरू हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि आईआईटी हैदराबाद ओल्ड आईआईटीज में तो नहीं इसे गिना जाता, पर ये काफी, मतलब नाम नहीं लेना चाहता, पर इसे ओल्ड आईआईटीज से भी, ओल्ड आईआईटीज से भी आप ऊपर रैंकिंग पे रख सकते हैं। इंडिया का सबसे पहला इंस्टीट्यूट है जिसने एआई स्पेशलाइजेशन शुरू किया था। समझ रहे हो, आईआईटी हैदराबाद पहला इंस्टीट्यूट है जिसने एआई स्पेशलाइजेशन शुरू किया था, जितना मुझे याद है। आईएससी बैंगलोर ने बाद में किया था। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्राई कर सकते हैं, आप एमटेक कंप्यूटर साइंस में ले सकते हैं, आप सिग्नल प्रोसेसिंग एंड लर्निंग में ले सकते हैं, या फिर आप, मैं कुछ मेन मेन स्पेशलाइजेशंस के बारे में बातें करूंगा। आप माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस हैं। आप आपके ब्रांच के हिसाब से वो स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं। वैसे जब आप इसे स्क्रॉल करोगे, आप देख सकते हो एप्लीकेशन स्टार्ट कब हुआ है सर? 27 मार्च से। डेडलाइन क्या है सर? 17 अप्रैल है। वैसे आप जब इसे ऊपर स्क्रॉल करोगे, एमटेक एडमिशन पोर्टल पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपका ये स्क्रीन ओपन होगा। ये स्क्रीन, यहाँ पे आपको एमटेक के एडमिशन के सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए इन्होंने अलग से एक ब्रोशर बनाया है। जैसे एआई स्पेशलाइजेशन के लिए उनका ब्रोशर उन्होंने यहाँ पे दिया है। जो भी आपको डाउट्स पूछने हैं, आप यहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हो। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये एआई स्पेशलाइजेशन का ब्रोशर है, और अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो, जैसे अगर आपका गेट डीए में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, फिर भी आप एआई में जाना चाहते हैं, तो आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में अप्लाई करिए। 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम होगा। यहाँ पे आप, उन्होंने लिखा है अपॉर्चुनिटी फॉर अ फुल टाइम एमटेक प्रोग्राम बाय रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। आपका रिटन टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। रिटन टेस्ट में सिलेबस क्या होगा सर? बहुत ही सिंपल सिलेबस रखा है। प्रोग्रामिंग रखा है, पाइथन प्रोग्रामिंग आप समझ सकते हैं, वैसे लैंग्वेज नहीं मेंशन किया है, पर आप पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिपेयर करिए। डेटा स्ट्रक्चर्स लिखा है, ये डेटा स्ट्रक्चर्स लिखा है, लीनियर अलजेब्रा लिखा है, प्रोबेबिलिटी लिखा है, कैलकुलस लिखा है। डीबीएमएस, एप्टीट्यूड, वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स नहीं लिखे गए हैं। एआई सब्जेक्ट भी नहीं लिखा गया है, मशीन लर्निंग सब्जेक्ट भी नहीं लिखा गया है। सिर्फ प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस। आप कंप्यूटर साइंस के हो तभी भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप डेटा साइंस से आए के हो तो आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने इस मैथ्स के पोर्शन पे बहुत अच्छा काम किया था आपके प्रिपरेशन के टाइम। ठीक है,
यहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा है, ड्यूरेशन 2 साल का होगा। कोई डिफरेंस नहीं है करिकुलम में, जो आपका नॉर्मल एमटेक होता है और सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक कैंडिडेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी भी सेम ही होगी कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम पे। ठीक है, आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, फेलोशिप नहीं मिलेगी जैसे गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को मिलती है। इवन अगर आप गेट क्वालिफाई किए हो, अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर कैटेगरी से एडमिशन लोगे, आपको फेलोशिप नहीं मिल सकती। ठीक है, और ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने ओपन रखा है, जिनका फर्स्ट क्लास है एंड सीजीपीएस 7 या फिर 7 से अबाउ है, तब आप इस सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी को सीरियसली ले सकते हो एआई स्पेशलाइजेशन के लिए। वैसे हर स्पेशलाइजेशन के लिए उन्होंने उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा होगा, वो आप देख सकते हैं। एआई के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, और गेट मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, और कन्वर्ट नहीं कर सकते आप बाद में एमटेक टीए में या फिर आरए में। ठीक है, ऐसे ही आप आपके आपके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से चेक कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के लिए ये वाला ब्रोशर चेक कर सकते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का चेक कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रोशर यहाँ पे है। उसका भी मैंने ब्रोशर ओपन करके तो रखा था। ये है। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में इंटरेस्टेड रहेंगे, तो आपको नेटवर्क थ्योरी आना चाहिए, एनालॉग सर्किट्स आना चाहिए, डिजिटल सर्किट्स आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आना चाहिए। फंडामेंटल्स मतलब मेरे हिसाब से स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर थियरी, पीएन जंक्शन डायोड। बेसिक्स ऑफ सिग्नल सिस्टम आना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी का भी बेसिक्स ही आना चाहिए। अगर आप ये इतने सब्जेक्ट्स कर लोगे, तो आप आसानी से सेल्फ स्पॉन्सर्ड का रिटन टेस्ट इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। इतना डिफिकल्ट नहीं होता। ये आपका डेफिनेटली रेज्यूमे भी डिमांड करते हैं। अगर आप रेज्यूमे में कोई चीज़ आपके प्रोजेक्ट्स की हो तो वो हाईलाइट कर सकते हो, अगर आपके पास कोई पेपर है तो वो हाईलाइट कर सकते हो। और ज़्यादा चीज़ें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे ही डिपेंड करती है। अगर इन केस अगर टाई हो गया 2 स्टूडेंट्स के बीच में, तब रेज्यूमे सब चेक किया जाएगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस पोर्टल में से जाओगे, आप इस पोर्टल को गो थ्रू करोगे एक बार, और यहाँ पे रिटन टेस्ट इंटरव्यू का डेट जून एंडिंग में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग वीक में होता है। ज़्यादातर चांसेस जून एंडिंग के वीक में ही है। तो आपके पास अप्रैल मई जून का भी कुछ स्टार्टिंग का टाइम होगा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए। वैसे एग्जैक्ट डेट्स मुझे यहाँ पे कहीं मिले नहीं है, अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। पर मैं बेस्ड ऑन पास्ट ईयर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जून के मंथ में आपको रिटन टेस्ट मिलता है। तो आपके पास अच्छा खासा 2 मंथ से थोड़ा ज़्यादा का टाइम है, तो आप रिटन टेस्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से एडमिशन लेने के लिए, आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली ट्राई करिए, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वैसे उन्होंने मैं और एक चीज़ में इंटरेस्टेड था। ओके, मैं लास्ट में आपको ये पेज बताना चाहता हूँ। आप इस पेज पे कैसे आ सकते हो, आईआईटी हैदराबाद एमटेक, सिर्फ सर्च करिए गूगल पे, जो पहला लिंक ओपन होगा वो यही होगा। क्लिक करके ओपन करिएगा। यहाँ पे हर स्पेशलाइजेशन में कितने प्रोग्राम्स हैं एमटेक के, मास्टर्स के अलग अलग वैरायटी होती है ना। 2 इयर्स एमटेक टीए होता है, जिसे ये लोग एमओई से नाम से बुलाते हैं, और 3 इयर्स एमटेक आरए होता है, वो भी ये प्रोवाइड करते हैं कुछ स्पेशलाइजेशन में, और सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक भी प्रोवाइड करते हैं। तो कौन से स्पेशलाइजेशन में क्या क्या ऑफर कर रहे हैं वो इस पेज पे आपको मिलेगा। जैसे एआई के लिए एमटेक टीए भी है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी है, एमटेक आरए भी है। तो अगर आपका गेट स्कोर इतना अच्छा नहीं है कि 2 साल का एमटेक मिल सकता है, पर आप 3 साल के एमटेक में भी अप्लाई करिएगा, क्योंकि वहां पे हो सकता है आपको चांस मिल जाए। वैसे मैं कुछ स्पेशलाइजेशंस के लिए बता देता हूँ। जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सिविल के लिए बहुत फेमस है, तो आपका नॉर्मल एमटेक भी है, टीए वाला 2 साल का, सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी है विदाउट गेट एमटेक, और एक आरए प्रोग्राम भी है जो 3 साल का एमटेक है। वैसे कंप्यूटर साइंस में भी नॉर्मल एमटेक है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी है, और एमटेक आरए भी है। वैसे आप अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए दे सकते हैं। जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई के लिए भी नॉर्मल एमटेक टीए भी है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी है, एंड एमटेक आरए भी है। आप आपके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मैं होप कर रहा हूँ आप इस वेबसाइट्स को विजिट करोगे,
अगर आप इन केस मेरे साथ कोई प्रिपरेशन करना चाहते हो, स्पेसिफिकली अगर आप एआई स्पेशलाइजेशन को क्रैक करने के लिए मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि सिर्फ एक तरह से मैं देख सकता हूँ कि 2 ही सब्जेक्ट्स हैं। स्प्लिट करके मल्टीपल सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, पर 2 ही सब्जेक्ट्स हैं, प्रोग्रामिंग डीएसए एंड मैथमेटिक्स। हम आसानी से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं शुरू किया था, अगर प्रिपेयर करना चाहते हो, मेरा हेल्प चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं अपने कोर्स के थ्रू मिनिमल फीस में आपका प्रिपरेशन कराऊँगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।